नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य होंकार। मैं आपके साथ अश्मिता तिवारी। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो ज़रूर कर लें, और अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। महाराष्ट्र में 10 दिन चले सियासी ड्रामेबाजी के बाद एकनाथ शिंदे सरकार बनाने में कामयाब तो हो गए, लेकिन इसे बचा पाना तथा चला पाना आसान नहीं है, क्योंकि शिंदे सरकार सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम राहत पर टिकी है। 11 जुलाई की सुप्रीम सुनवाई में अगर बागी विधायक अयोग्य घोषित हो जाते हैं तो एक बार फिर महाराष्ट्र में सियासी संकट के बादल घिर सकते हैं। शिवसेना के विप ने सुप्रीम कोर्ट में बागी 16 विधायकों को विश्वास प्रस्ताव पर वोट करने से रोकने के लिए याचिका दायर कर दी, जिसकी सुनवाई 11 जुलाई को होगी। इसके साथ ही डिप्टी स्पीकर पर अविश्वास प्रस्ताव का मामला भी कोर्ट में चल रहा है। अब कोर्ट के सामने दो बड़ी चुनौती है। पहली चुनौती है कि 2/3 बागी विधायकों को दल बदल कानून से बचने के लिए क्या किसी दल में विलय करना जरूरी है, और दूसरा ये कि डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर बागी विधायकों के अयोग्य होने का फैसला कैसे और कब होगा। यही वजह महाराष्ट्र सरकार के संकट का कारण बनी हुई है। अगर और विस्तार से तथा स्पष्ट शब्दावली में समझने की कोशिश करें तो भाजपा खेमे के फडणवीस का मुख्यमंत्री पद त्याग भी इसी मामले के कारण है। भाजपा को यही डर सता रहा है। वो एक कहावत है ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है। मतलब ये कि भाजपा को 2019 में 82 घंटे में सरकार गिर जाने की बेइज्जती का एहसास है। जब पवार की बातों में आकर सुबह 4 बजे फडणवीस शपथ ले बैठे थे और बहुमत सिद्ध ना कर पाने के कारण सरकार गिरवा चुके थे। अगर सुप्रीम कोर्ट में 16 विधायक अयोग्य घोषित हो जाते या बागी विधायकों पर बागी होना साबित हो जाता तो सरकार गिर सकती है। राजनीतिक पंडित भी इस संभावना को प्रबल मान रहे हैं। उद्धव खेमे के चीफ विप के अनुसार जिन विधायकों के खिलाफ अयोग्यता मामले की सुनवाई चल रही है, उनके विधानसभा की कार्यवाही में शामिल होने पर प्रतिबंध लगाया जाए। उनका यह भी तर्क है कि उद्धव ठाकरे को शिवसेना के संगठनात्मक चुनाव में अध्यक्ष चुना गया था, इसलिए वो ही असली शिवसेना है। उनके वकील के अनुसार शिंदे गुट ने कोई विलय नहीं किया है, इसलिए उनकी वैधानिकता के बारे में चुनाव आयोग ही फैसला कर सकता है। कोर्ट ने नई अर्जी पर 11 जुलाई को ही सुनवाई करने के लिए कहा, जिससे उनके वकील भड़क कर बोले कि डेमोक्रेसी का डांस नहीं चल रहा। इस पर कोर्ट ने कहा कि वे आंख खोलकर बैठे हुए हैं और स्थिति पर उनकी नजर है। एक अन्य मामले में महाराष्ट्र में स्पीकर पद पर विवाद सुप्रीम कोर्ट के सामने लंबित है। ऐसे में नए स्पीकर का चुनाव और सदन में बहुमत परीक्षण में बागी विधायकों को वोट देने पर न्यायिक विवाद की स्थिति बनी हुई है। अगर कोर्ट का फाइनल फैसला बागी विधायकों के पक्ष में नहीं आया तो सरकार का पासा पलट सकता है। स्पीकर और चुनाव आयोग को शिवसेना पर शिंदे और उद्धव गुट के दावे पर अपना फैसला जल्द लेना होगा। सभी पक्ष अपना जवाब और काउंटर जवाब फाइल करेंगे। उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट में फाइनल फैसला हो सकेगा। इस मामले में जो दो बड़े संवैधानिक पॉइंट पर सुप्रीम कोर्ट का फाइनल फैसला होना है, वही शिंदे सरकार की मुश्किल बढ़ा रहा है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि बागी विधायकों की संख्या के दम पर शिंदे सीएम बने हैं और नए स्पीकर के चुनाव में भी उनके वोट काउंट होंगे। लेकिन आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट के फाइनल फैसले के बाद विधायकों की सदस्यता में आंच आई तो फिर स्पीकर और मुख्यमंत्री दोनों की कुर्सी खतरे में पड़ सकती है। इस चौंकाने वाले फैसले के पीछे राजनीति के साथ साथ कानूनी वजह भी है। दरअसल नई सरकार का सारा दारोमदार सुप्रीम कोर्ट के आखिरी फैसले पर टिका है। शिंदे को शिवसेना के विधायकों ने सर्वसम्मति से नेता चुना था। सरकार बनाने के बाद उनके पास कुछ और विधायक आ सकते हैं। शिवसेना के विधायक के तौर पर मुख्यमंत्री के बहुमत परीक्षण में शिंदे अपने चीफ विप को मान्यता दिलवाएंगे। विप के उल्लंघन पर उद्धव ठाकरे गुट के शिवसेना के विधायकों के ऊपर दल बदल कानून की तलवार लटक सकती है। उद्धव के एमएलसी पद से इस्तीफा के बाद
सदन में शिंदे की राह आसान हो गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आखिरी फैसला आने तक शिंदे सरकार के ऊपर खतरे की तलवार लटकती रहेगी। अब देखना यह होगा कि बागी विधायकों की लिस्ट में कौन सा खेमा आता है, किसकी सदस्यता रद्द होगी, कौन विधायक बना रहेगा। एकनाथ शिंदे सरकार बचा पाने में कामयाब होंगे या फिर एक बार सियासी घमासान देखने को मिलेगा, या एक बार फिर गोवा की तर्ज पर तारीख के बाद तारीखों का सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक महाराष्ट्र सरकार का कार्यकाल पूरा नहीं हो जाता। अभी तो कयासों का बाजार गर्म है, सच्चाई भविष्य के गर्भ में है। हमारी नजर इस पर बनी रहेगी। अभी हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।